Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today in industrial electronics we have to study about, in lecture 2, we have to study about two types of electronic components: power electronic converters and dual converter. So we start today's lecture. Two types of electronic components. There are two types of electronic components, which are active component, passive component. इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक को एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं और एक पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं. सो लेट्स सी what are the active components and what are the passive components. We must see in detail in the next slide. Active components. An active component is an electronic component which supply energy to a circuit. एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो सर्किट में एनर्जी, जो एक्टिव कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं which supplies energy to the circuit. एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो सर्किट में एनर्जी को सप्लाई करते हैं या हानि. ठीक है. कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स जैसे कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, यानी वो सारे कंपोनेंट्स जो किसी भी सर्किट में हमारी एनर्जी को सप्लाई करते हैं वो सारे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, जो बाकी कंपोनेंट्स को एनर्जी फराहम करते हैं. एग्जांपल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स: voltage source. A voltage source is an example of an active component in a circuit. एक्टिव कंपोनेंट की जो पहली एग्जांपल है सोर्स वोल्टेज, यानी वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स जो है एक्टिव कंपोनेंट का एक एग्जांपल है. When current leaves from the positive terminal of the voltage source, जब करंट वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करती है, एनर्जी इज बीइंग सप्लाई टू द सर्किट, हमारी एनर्जी सर्किट को सप्लाई हो जाती है. As for the definition of an active component, battery can also be considered an active element as it is continuously delivers energy to the circuit. हमारी जो बैटरी होती है ये भी एक्टिव कंपोनेंट होती है क्योंकि ये हमारे पूरे सर्किट को कंटिन्यूसली एनर्जी फराहम कर रही होती है. सो हम किसी भी सर्किट में जो बैटरी लगी होती है वो हम देखते हैं कि वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है. ठीक है. उसके बाद है हमारा करंट सोर्स. उसके बाद हमारा करंट सोर्स है. करंट सोर्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्टिव कंपोनेंट. करंट सोर्स को भी एक्टिव कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये भी किसी सर्किट को जो है मतलब एनर्जी फराहम करता है. The current supply to the circuit by an ideal current source is an independent of voltage, so circuit voltage. हमारी जो करंट सोर्स होती है ये भी हमारे सर्किट में करंट को सप्लाई करती है. As a current source is in controlling the flow of charge in a circuit. करंट सोर्स जो होती है वो किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करती है. So it is classified as an active element. So इसी वजह से हम करंट सोर्स को भी एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं. दूसरा हमारा नेक्स्ट जो है वो है पैसिव कंपोनेंट. पैसिव कंपोनेंट is an electronic component
Passive component is an electronic component which can only receive energy. Passive component वो होते हैं जो सिर्फ एनर्जी को रिसीव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी सर्किट को एनर्जी फराहम करते हैं, तो हम उसको पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। which can either dissipate, absorb or store it in electric field or a magnetic field। यानी हमारे पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी को रिसीव करते हैं, या तो उसको यूज़ करते हैं, या तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, या तो उसको स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। पैसिव एलिमेंट डू नॉट नीड एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट। यानी पैसिव एलिमेंट में होती उनको कोई इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत नहीं होती है उनको ऑपरेट करने के लिए। एज द नेम पैसिव सजेस्ट, पैसिव डिवाइसेस डू नॉट प्रोवाइड गेन और एम्प्लीफिकेशन। यानी पैसिव डिवाइसेस में कोई एम्प्लीफिकेशन या गेन की ज़रूरत नहीं होती है। पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट एम्प्लीफाई। पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं वो एम्प्लीफाई नहीं होते, ऑसिलेट और जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं वो एम्प्लीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या तो वो एम्प्लीफाई करते हैं या फिर ऑसिलेट करते हैं, या फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स इंक्लूड, पैसिव कंपोनेंट्स की जो कुछ मिसालें हैं उनमें है रेसिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स। यानी हमारे जो रेसिस्टर हो गए, इंडक्टर हो गए या कैपेसिटर्स हो गए, ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी सर्किट में, सोर्स में, किसी भी सर्किट में एनर्जी को सप्लाई नहीं करते बल्कि एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, यूज करते हैं या उसको स्टोर करते हैं। Resistor. A resistor is taken as a passive element since it cannot deliver any energy to a circuit. रेसिस्टर को पैसिव एलिमेंट इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि ये किसी भी सर्किट में एनर्जी को डिलीवर नहीं करता। इंस्टेड ऑफ रेसिस्टर कैन ओनली रिसीव एनर्जी। रेसिस्टर सिर्फ एनर्जी को रिसीव करता है विच कैन डिसिपेट एज ए हीट एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज थ्रू इट। और जब तक इसको एनर्जी फराहम होती है ये उस एनर्जी को डिसिपेट करता है और उसको हीट की फॉर्म में क्या करता है, निकालता है, जब तक इसमें से फ्लो ऑफ करंट होगा। दूसरा एग्जांपल है इंडक्टर्स। इंडक्टर इज आल्सो कंसीडर एज ए पैसिव एलिमेंट ऑफ ए सर्किट। इंडक्टर को भी पैसिव एलिमेंट कहा गया है बिकॉज इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को स्टोर नहीं करता इन मैग्नेटिक, बिकॉज इट कैन स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है एंड कैन डिलीवर दैट एनर्जी टू द सर्किट, और यही एनर्जी वो सर्किट में बाहर बाद में डिलीवर भी करता है, बट नॉट इन द कंटिन्यूअस बेसिस। लेकिन इसकी जो ये एनर्जी डिलीवर होती है ये कंटिन्यूअसली नहीं होती बल्कि कुछ टाइम के लिए होती है। सो इस वजह से हम इंडक्टर को पैसिव कंपोनेंट कहते हैं और एक्टिव कंपोनेंट नहीं कहते। द एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडक्टर इज लिमिटेड एंड ट्रांजिएंट इन नेचर। यानी हमारी इंडक्टर की जो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और डिलीवरिंग एनर्जी की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। That's why an inductor is taken as a passive element of the circuit। इसी वजह से हम इंडक्टर को हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं। कैपेसिटर इज कंसीडर एज द पैसिव एलिमेंट। कैपेसिटर को भी हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं बिकॉज इट कैन स्टोर इट इन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड।
कैपेसिटर जो है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। द एनर्जी डीलिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज लिमिटेड एंड ट्रांजिएंट। लेकिन ये जो एनर्जी होती है ये लिमिटेड होती है और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। इट्स नॉट एक्चुअली सप्लाइंग एनर्जी, इट इज स्टोरिंग इट फॉर ए लेटर यूज। और ये जो एनर्जी कैपेसिटर ने यूज़ की होती है ये वो सर्किट को फराहम नहीं करता, बल्कि इसको ये बाद में खुद ही इस्तेमाल करता है। तो कैपेसिटर भी हमारा पैसिव कंपोनेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर प्ले द रोल ऑफ taking electrical energy from the power system and turning it into a suitable form needed by the motor। हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर जो होते हैं वो किसी भी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जो होती है वो उस डिवाइस पे डिपेंड करती है कि वो किस डिवाइस के लिए यूज़ कर रहे हैं या किस इक्विपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसी की निस्बत से उसी वोल्टेज को या उसी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है या उसको कम या ज़्यादा किया जाता है। The power electronics converter may be determined according to the given power source and the driving motor। पावर इलेक्ट्रॉनिक की जो कन्वर्जन होती है वो तो या तो पावर सोर्स पे डिपेंड करती है या जो आगे चलने वाली मोटर होती है उस पर भी इन्हिसार करती है। ठीक है। फॉर द डीसी drivers, power electronic converters such as control rectifier or a chopper can be used to adjust the power डीसी पावर। अब डीसी ड्राइवर जो होते हैं उनको हम डीसी पावर वोल्टेज देते हैं, लेकिन डीसी ड्राइवर क्या करते हैं उन वोल्टेज को या उन पावर को पहले क्या करते हैं उसको ये एडजस्ट करते हैं, यानी जितनी उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है उसी की निस्बत से उनको देते हैं। ठीक है। AC drivers mostly use an inverter to adjust the voltage and frequency in the AC motor। AC ड्राइवर जो होते हैं वो इन्वर्टर में यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे AC पावर और की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। Rectifier is often included to convert AC power in the main power system into the DC power। रेक्टिफायर जितने भी होते हैं वो हमारी मेन AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करती है। ठीक है। उसके बाद दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर यूज पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और हमारे पास जितनी भी हमारी पावर सेमीकंडक्टर की जो डिवाइसेस हैं उनको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर की जगह पे यूज करते हैं। डिवाइसेस जैसे कि हमारा गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया जिसको हम GTO कहते हैं, फिर इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेटेड ट्रांजिस्टर जिसको हम IGCT कहते हैं, फिर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT, पावर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको हम BJT भी कहते हैं। इन सारी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर के लिए यूज करते हैं। These switching devices are determined according to their power handling capacity and their switching speed। इन switches यानी जितने भी हमारे ऊपर के जो switching devices हैं इनको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसी की निस्बत से हम उसके आगे वही सेमीकंडक्टर डिवाइस को स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब बाज़ औक़ात हमें फास्ट स्विचिंग की ज़रूरत होती है तो फास्ट स्विचिंग के लिए हम वहाँ पे ऐसा सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे स्विचिंग पर्पस के लिए कि वहाँ उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो। और बाज़ औक़ात हमें उसकी पावर हैंडलिंग के लिए कुछ कैपेसिटी की ज़रूरत होगी है जो ज़्यादा पावर को हैंडल कर सके, तो हम वहाँ पे वो वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस लगाएंगे जो ज़्यादा पावर की हैंडल कर सके। द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कैन बी ranked in the increasing order of emissivity।
यानी एमओएसपीटी में हम जो है पावर हैंडलिंग की जो रैंक है वो ज़्यादा होती है, आईजीपीटी में ज़्यादा होती है, जीटीओ ट्रांजिस्टर में, while the speed while the switching speed can be ranked in increasing order to GTO thyristor and IGBT। ठीक है, और इनकी स्विचिंग स्पीड जो है वो इस तरतीब से होती है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स can be found where there is need to modify the electrical energy form, which classical electronics in which electrical current and voltage are used to carry information, whereas with the power electronics they carry power। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है हम मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। हम किसी बाज़ औक़ात हम किसी वो करंट और वोल्टेज की में कोई जो है कि फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन होती है, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए भी हम कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर डीसी टू डीसी कन्वर्टर। बाज़ औक़ात हमें डीसी वोल्टेज को डीसी ही में कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। यूज़ इन मैनी मोबाइल डिवाइसेस, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस में होता है, सच एज सेल फोन्स। ठीक है, और एसी टू डीसी कन्वर्टर यानी कंप्यूटर एंड टेलीविज़न, और बाज़ औक़ात हम एसी टू डीसी कन्वर्टर भी यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक की कन्वर्टर एसी को डीसी में जो करते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर और टेलीविज़न में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद डुअल कन्वर्टर हमारा नेक्स्ट। Dual converter is a combination of rectifier and converter in which the converter of AC to DC happen and followed by DC to AC where load lies in between। Dual converter जैसे कि हमें नाम से जाहिर है कि dual converter जिसमें दो कन्वर्टर लगे होते हैं, यानी इसमें जो है रेक्टिफायर भी होता है और इन्वर्टर भी होता है। रेक्टिफायर मतलब इसमें कि ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर जो कि ये DC में AC को कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों जो है एक ही डिवाइस में लगे होते हैं, इसी वजह से हम उसको डुअल कन्वर्टर कहते हैं। और जो हमारा लोड होता है वो इन दोनों इन्वर्टर्स या दोनों कन्वर्टर्स के दरमियान में पड़ा होता है। ठीक है, डुअल कन्वर्टर, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट इट हैज टू कन्वर्टर। कहते हैं कि नाम से जाहिर, इट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोस्टली फाउंड इन वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। डुअल कन्वर्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और ये वेरिएबल स्पीड ड्राइवर्स में मोस्टली इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें स्पीड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम डुअल कन्वर्टर को मोस्टली यूज़ करते हैं। इट इज़ ए पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम टू गेट इधर पोलैरिटी डीसी फ्रॉम एसी रेक्टिफिकेशन बाय द फॉरवर्ड कन्वर्टर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बाज़ औक़ात कंट्रोल सिस्टम में डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉरवर्ड कन्वर्टर यूज़ करते हैं, और रिवर्स कन्वर्टर में इन डुअल कन्वर्टर टू कन्वर्टर आर कनेक्टेड टुगेदर बैक टू बैक। डुअल कन्वर्टर में दोनों कन्वर्टर जो हैं वो बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द ब्रिज वर्क हैज़ ए रेक्टिफायर कन्वर्टर AC टू DC। एक जो ब्रिज होता है वहाँ पे वो रेक्टिफायर की तरह पे काम करता है, जो कि AC को DC में कन्वर्ट होता है। और अनदर ऑफ ब्रिज वर्क हैज़ ए इन्वर्टर, और जो आधा ब्रिज होता है वो इन्वर्टर की तरह के तौर पे काम करता है डुअल कन्वर्टर में, जो कि वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। एंड कनेक्टेड कॉमनली टू ए DC लोड, और जो लोड होता है वो DC होता है। Here two conversion process takes place simultaneously, so it is called as a dual converter। और इसी वजह से इसमें एक ही वक्त में दो इन कन्वर्जन प्रोसेस हो रहे होते हैं, इसी वजह से हम इसको डुअल कन्वर्टर कहते हैं। A dual converter can be of a single phase or a three phase। डुअल कन्वर्टर सिंगल फेज में भी आते हैं और थ्री फेज में भी आते हैं। ठीक है, A dual converter consists of two bridges of thyristor in which one of the rectifying purpose while the alternating current is connected to direct current given to the load। Other bridge of the thyristor used to converting DC to AC। वही बात फिर से रिपीट कर रहा है कि
एक जो होता है वो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए होता है, और दूसरा जो ब्रिज होता है वो डीसी को एसी में यानी कन्वर्जन यानी इन्वर्टर का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ईमेल के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।